Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. So यार बच्चों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक इस छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्जेस। यार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में चार्जेस के आसपास होती कैसे? सो चार्जेस इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन, इन दोनों के केसेस को हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होना बहुत जरूरी है कि एक इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। तो अब आगे मैं बढ़ सकता हूं और सबसे पहले एक ग्राफ देख लेता हूं दोनों का। तो यहां पे इंडिविजुअली अगर मैं ग्राफ की बात करूं एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज आप सभी जानते थे, पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे एक रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक नंबर लाइन एस्टैब्लिश कर देता हूं। यहां पे प्लस एक्स एक्सिस हो गया, यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। सो ये मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। अगर मैं ये वाला रीजन पॉजिटिव कंसीडर करता हूं और ये वाला रीजन नेगेटिव कंसीडर करता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो एक ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये बात याद रखना। यहाँ पे जो वेरिएंस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, पॉजिटिव है, इसलिए आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो यार बच्चों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक इस छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और आप लोग इसको एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ते हो। अब मुद्दे की बात यह है कि यार चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उससे रिलेटेड ग्राफ क्या होते हैं और उससे रिलेटेड एक बहुत सैंपल सा केस होता है जिसको आज मैं इस सेशन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ ये भी रहेगा कि यार आप लोगों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्जेस को लेके जितने भी प्रॉब्लम है और जो भी डाउट्स डेवलप होते हैं उन सबको यहां पे इसी सेशन में पूरा का पूरा क्लोज कर दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में चार्जेस के आसपास होती कैसे। सो चार्जेस इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन, इन दोनों के केसेस को हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होना बहुत जरूरी है कि एक इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक नेगेटिव चार्ज रखा है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। ये बिल्कुल भी एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये दोनों के दोनों चार्ज आइसोलेटेड रखे हुए हैं। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और कहां तक जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ती चली जाएंगी और इंफिनिटी पे जाके खत्म होंगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंफिनिटी से ही चल के आती हैं, वो इंफिनिटी से चल के आती हैं और इंफिनिटी चल के आएंगी और कहां क्लोज होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। सो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खाता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देता है। ये सिनेरियो हमेशा डेवलप होगा क्योंकि देखो कुछ एग्जाम्स में, जेई में और इवन नीट में ऐसे सवाल भी बनाए जाते हैं जहां पे एक ऐसा सिनेरियो दे देंगे आपको 3 या 4 चार्जेस के कॉम्बिनेशन का, जहां पे आप शायद चार्ज के डोमिनेंस में कंफ्यूज होगे कि यार ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये कम नेगेटिव और इससे और ज्यादा नेगेटिव, तो ज्यादा नेगेटिव के टर्म्स में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शायद एक्सेप्ट करने के बजाय देने लग जाए, मतलब ये खाने के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देने लग जाए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। नेगेटिव चार्ज किसी भी सर्कमस्टेंस में आप रखो, भले आप उसके बाजू में एक 100 या 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज रखो या वीकर रखो, जो भी रखो, नेगेटिव चार्ज अगर वो है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खाएगा। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी, वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एमर्ज आउट नहीं करेगा। ये पॉइंटर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर अब मुझे इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है तो अब आगे मैं बढ़ सकता हूं और सबसे पहले एक ग्राफ देख लेता हूं दोनों का। तो यहां पे इंडिविजुअली अगर मैं ग्राफ की बात करूं एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज आप सभी जानते थे, पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे एक रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक नंबर लाइन एस्टैब्लिश कर देता हूं। यहां पे प्लस एक्स एक्सिस हो गया, यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। आप जैसा कि देख सकते हो यहां से मैं जितना ज्यादा दूर जाता जा रहा हूं, जितना ज्यादा दूर जाता जा रहा हूं एक सिंगल लाइन के अलोंग, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाय
आर स्क्वायर। ये पॉजिटिव की वजह से भी होगी और ये नेगेटिव की वजह से भी होगी, अंतर बस आता है डायरेक्शन में। The only difference over here lies in the direction. डायरेक्शन इसमें कहां होता है? इसमें होता है towards the charge, और इसमें जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज में, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां पे होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। सो ये मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। अगर मैं ये वाला रीजन पॉजिटिव कंसीडर करता हूं और ये वाला रीजन नेगेटिव कंसीडर करता हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हो एक ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये बात याद रखना। यहां पे जो वेरिएंस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सो यहां क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, पॉजिटिव है, इसलिए आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। अगर मैं इसके बैक साइड में जाऊंगा इस रीजन में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव होगी, तो इसलिए नेगेटिव गया है और एक्स भी नेगेटिव होगा, इसलिए ग्राफ जो है मेरा कहां एग्जिस्ट कर रहा है? ये एग्जिस्ट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम चीज जब मैं नेगेटिव के लिए बात करूंगा, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, सो नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके राइटवर्ड रीजन में यहां पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज होगी, और लेफ्टवर्ड साइड में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी टुवर्ड्स द चार्ज होगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो क्योंकि ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो ये आपका एग्जिस्ट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पे जाते हो। तो आई थिंक ये एनालिसिस आप सभी को समझ में आया है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको आपको अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। यहां पे मैं जो एक्स ले रहा हूं दैट इज अलोंग दिस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और जरा डिस्कशन करते हैं कि अगर ट्विन चार्ज सिस्टम हो, मतलब दो चार्जेस हो, जहां पे तीन केस मोस्टली प्रोड्यूस होंगे। पहला केस होगा दो पॉजिटिव चार्ज का, दूसरा केस होगा जब दो नेगेटिव चार्जेस है, तीसरा केस होगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। तो उस सिनेरियो में नियर बाय रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है देखते हैं। तो जहां पे जैसा आप देख सकते हो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके की डेवलप हो जाती हैं। ये एक ओरिएंटेशन होता है, देख सकते हो आप दोनों ही चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मोस्टली किसी भी पॉइंट पे अगर आप हो, आप सपोज इस पॉइंट पे हो और इस पॉइंट पे अब यार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो इधर आएगी, इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो इधर आएगी, और आप इन दोनों का नेट देख सकते हो, नेट कुछ इधर ही आएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको जो नेट रिजल्ट निकालना है दैट इज जस्ट गोइंग टू बी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट की वजह से आए और सेकेंड की वजह से आए, इन दोनों का वेक्टर सम ले लोगे और आपको वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। इस रिलेशन को, वेक्टर सम को फॉलो करते हुए पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई गई है, जिसको आपको मेमोराइज करना है। इसके भी अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, तो देखने की बात यह है कि यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन है। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये लाइन, दिस लाइन ओवर हियर। इस लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि यहां पे प्लस एक्स एक्सिस और यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसके अलोंग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे आप देखोगे इनके तीन रीजन यहां पे सेगमेंट होते हैं। कौन से हैं वो तीन रीजन? वो तीन रीजन है, सबसे पहला रीजन होता है ये वाला जो कि लेफ्टवर्ड लाई करता है प्लस क्यू के, दूसरा रीजन होता है इन दोनों के बीच में, और तीसरा रीजन होता है राइट वर्ड टू द प्लस क्यू, ठीक है। लेफ्ट वाला, मिडिल वाला और राइट वाला। इसके हिसाब से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है कि अगर आप मिडिल वाले रीजन की बात करेंगे तो एकदम बीच वाले पॉइंट में, एकदम सेंट्रल पॉइंट में यहां अगर मैं बात करता हूं, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ होगा वो बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो। अगर इस रीजन के मैं इधर जाऊं, इस रीजन की बात करूं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डोमिनेट करेगी, मतलब टुवर्ड्स राइट जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो छोटी होगी। तो ओवरऑल यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूंगा तो वो टुवर्ड्स राइट डोमिनेट करेगी, मतलब उसका डायरेक्शन इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स राइट। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज की वजह से डोमिनेट करेगी, तो दैट्स द रीजन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख सकते हो नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, एंड उसी सेंस में जो ग्राफ बन रहा है कुछ इसी तरीके का है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव हो रही है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव हो रही है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिडिल रीजन जो है, सेकंड रीजन जिसको मैंने प्लॉट किया है, वहां पे बनता है, ठीक। अगर मैं लेफ्टवर्ड रीजन की बात करूं इस रीजन में, तो यहां पे पूरा रीजन इसके पास होगा और इसके भी इससे दूर होगा, बट
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में होगी और जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट, इसीलिए यहां पे जो आप ग्राफ देख सकते हो वो नेगेटिव ई के अलोंग एग्जिस्ट करता है। और सेम चीज अगर मैं इधर की बात करूं राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स राइट हो गया एंड दैट्स द रीजन ग्राफ आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। आई सपोज ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका फर्स्ट और थर्ड रीजन में भी क्लियर है और इस हिसाब से आपका ग्राफ क्रिएट होता है दो चार्जेस के बीच में, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और ये ग्राफ्स आपसे पूछे जा चुके हैं, आपको ये मेमोराइज कर लेने चाहिए और साथ ही साथ आपको समझ में भी आने चाहिए इनको बनाने का तरीका क्या है। आगे बढ़े और हम बात करते हैं अब दो नेगेटिव चार्जेस के बारे में। तो दो नेगेटिव चार्जेस में जो अप्रोच हमने अभी तक फॉलो की है वही हम फॉलो करेंगे। यहां पे हम एक एक्सिस बनाएंगे कुछ इस तरीके की अलोंग एक्स, और इसी के अलोंग मैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखूंगा। अब यहां पे भी वापस तीन रीजन बनेंगे। तीन रीजन कौन कौन से होंगे? एक तो पहला रीजन ये होगा, दूसरा रीजन ये होगा और तीसरा रीजन ये होगा। ग्राफ कुछ उसी तरीके का होगा जैसा कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। इन दोनों के सेंट्रल पॉइंट पर अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इस रीजन की बात करूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे डोमिनेशन होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर पे इस तरफ होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगी। तो ओवरऑल नेट रिजल्ट ये होगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है इस डायरेक्शन में। इस रीजन की बात करूंगा मैं तो यहां पे डोमिनेशन इसकी वजह से ज्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगी। इस रीजन की बात करूंगा दोनों ही चार्जेस अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। इधर बात करूंगा तो दोनों ही अपनी तरफ बनाएंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट कुछ इस तरीके का रहेगा। मतलब यहां पे फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव, यहां पे पहले आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर फाइनली नेगेटिव। सो यहां से मैं एक चीज समझ सकता हूं कि हमें पहले पॉजिटिव जाना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ इसी तरीके का होगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव आपके सामने है। और इनके मिडिल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मोमेंटरली जीरो रहेगी, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई भी चार्ज रहेगा तो कहीं मूव नहीं करेगा। आई सपोज ये पूरा एनालिसिस दोनों चार्जेस के बीच में क्लियर है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस का कर लिया है। अब बात करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे कैंसिल आउट, मतलब बेसिकली एंड हो जाएंगी। ये एक आपके सामने डाइपोल स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली क्या कहलाता है? ये एक डाइपोल स्ट्रक्चर कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल वही होता है जहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड के किसी पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखे जाते हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अगर आप बात करोगे, यहां पे वापस हम तीन रीजन डिफाइन कर देते हैं। पहला रीजन ये जो कि अपवर्ड है, दूसरा रीजन इन दोनों के बीच वाला और तीसरा रीजन ये वाला। तो गौर करने वाली बात यहां है कि इसके कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगी। रीजन बीइंग क्योंकि इनके बीच वाले रीजन में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे क्लोज हो रही है और मैं इस एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेक कर रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगी। अगर आप ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव मान रहे हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, ये वाला डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं और ये वाला डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूं, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख सकते हो टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन है, टुवर्ड्स पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा एंड दैट्स द रीजन पूरा ग्राफ यहां बनना है। एक पॉइंट ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने मिनिमम वैल्यू को रीच करेगी और वो पॉइंट होता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट। एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है दोनों चार्जेस का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक मिनिमा एग्जिस्ट होगा। उससे पहले बढ़ेगी, उससे बाद में भी बढ़ेगी। उनसे पहले दोनों रीजन्स की अगर आप बात करोगे यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख सकते हो नेगेटिव की तरफ है और यहां पे भी देख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ है। तो दोनों ही रीजन में जो आपका ग्राफ है नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। सो आई थिंक ये तीनों चार्जेस के सिस्टम में जहां पे मैंने दो पॉजिटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस और एक पॉजिटिव नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके केसेस को आपको क्लियरली बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लगाते हैं यहां पे जो कि 1994 में पूछा गया है। ये सवाल यह है कि गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइंस ऑफ द टू चार्जेस? हमें साइन बताना है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि Q1 चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज हो रही है, उसमें आ रही है, और Q2 में भी वही सेम चीज हो रही है। ये फिनोमेना तभी हो सकता है जब Q1 और Q2 दोनों ही नेगेटिव हो। तो यहां पे एक चीज तो समझ में आती है कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, अदरवाइज ये केस
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज हो रही है। तो ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पहला जो मैंने केस बताया था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंज्यूम करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंज्यूम करता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करता है, वो वाले पॉइंटर से इसका आंसर बड़ी इजीली आया जा सकता है। ठीक है, अभी और भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूं आप लोग हमेशा याद रखो। सो इसमें केस अब यह आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास अनइक्वल चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, तब क्या सिनेरियो होगा। तो यहां पे आपको एक सिंपल सी चीज हमेशा याद रखनी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नियर अबाउट ज्यादा होगी। ये तो आप मानते हो कि अगर मैंने अनइक्वल चार्ज रख दिए Q1 और Q2, इफ सपोज Q1 और Q2 मैंने चार्ज रख दिए, यहां पे इधर Q1 रखा है, इधर Q2 रखा है, सो होगा क्या कि यहां पे दो केस बनेंगे। केस 1 ये बनेगा कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, और दूसरा केस ये बनेगा कि इफ Q1 इज लेसर देन Q2। तो अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 का एस्टैब्लिशमेंट होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी Q1 के आसपास वो ज्यादा होंगी। और अगर Q1 की वैल्यू Q2 से छोटी है तो Q2 के पास जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो ज्यादा होंगी। बोलने का अर्थ यह है कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो एक पैरामीटर होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से कितनी पास हो रही। समझ रहे हो आप? तो यहां पे जैसा आप देख सकते हो +2 की और -q, यहां पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 फील्ड लाइंस यहां बनाई गई है और -q पे 1 2 3 4 5 इतनी ही बनाई गई है, आपकी 6 बनाई गई और यहां आगे की नहीं बनाई गई। सो मेन आपको इंटेंशन ये दिखाया जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा दिखाई जा रही हैं या ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड दिखाई जा रही हैं, तो उससे आप ये समझ सकते हो कि हां ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है। सो इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी विल बी मोर नियर Q1 चार्ज। ठीक है, और इसी टाइप का एक सिमिलर रीजन आप यहां पे भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होगी दैट आर गोइंग टू बी मोर नियर टू Q2 ओवर है। समझ रहे हो आप? तो ये दोनों ही केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम कि द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्जेस ए एंड बी इज शोन इन फिगर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहां पे आप देख सकते हो ए चार्ज यहां पे है, बी चार्ज यहां पे। आप किस तरीके से बताओगे कि कौन ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस में कुछ इस तरीके का भी दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव कौन है। तो ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप देख सकते हो ये चार्ज एमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो ये पॉजिटिव ही होगा। एक बात तो यहां से क्लियर है। और यहां पे आप देख सकते हो ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव होगा। तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये तो होगा ही होगा। तो यहां से तो हम एक बात क्लियर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। और बाकी ऑप्शंस तो ऑब्वियसली आपका रिजेक्ट हो जाते हैं। सो इस केस से ही हम आंसर तो बता सकते हैं, बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि कल को हो सकता है ए इज पॉजिटिव बी इज नेगेटिव दूसरे में भी आ जाए और दूसरा केस ये रहे कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उस तरीके में भी हमें समझना चाहिए। तो यहां पे आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करोगे, आप देखोगे यहां पे 1 2 3 4 5 6 और यहां पे भी 3 3 6, टोटल 12 है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं इधर बात करूं तो 3 3 6 6 4 10 10 मात्र किधर है? नेगेटिव चार्ज के पास। तो यहां पे क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है, यहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है। और अगर आप काउंट ना कर पाओ तो आप डेंसिटी से भी देख सकते हो कि यहां ज्यादा डेंसिटी में अगर डायग्राम में दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इस चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। आई सपोज ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको एकदम क्लियरली समझ में आया। सो यहां पे इस पूरे सेशन में मेरा एक जो इंटेंशन था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्जेस समझ जाओ और उससे रिलेटेड ग्राफिकल सवाल जो आते हैं नीट के एग्जाम में वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। एंड आई सपोज आई हैव डन जस्टिस टू इट एंड आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए आप प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस सेशन को लाइक कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।